This video is only for entertain you. क्या किया, किसने किया, क्या किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों किया, कहाँ से एकदम आइडिया आई, क्या किस वजह से किया? अबे साले पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम खोलो तो बदो बदी, टिकटॉक खोलो तो हीरा मंडी, और अगर आप यूट्यूब खोलो तो डेली व्लॉगरों की टटो टटी। अलगरज इंतहाई फजूल नामकूल चवल यकियों की धूड़ हर तरफ फैली हुई है। तो चलो आओ वन बाय वन गेट वन फ्री यकियों का जायजा लेते हैं। वाओ कितना रियल प्रैंक है। अगर इतनी गर्मी में एसी भी चल रहा हो तो ये कंबल कौन लेता है? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इतना शोर मचा रही है और वो नहीं उठ रहा, इसका मतलब है वो गहरी नींद में होगा। ये क्या है? बात करो। इसकी शक्ल देखो, कहीं से लग रही है गहरी नींद में था। अबे कसमें खाकर खट्टे माल्टे बेचने वाले एक्टिंग तो सही कर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओए क्या एक्टिंग हो रही है। पुरानी जंगों में इस तरह के सर बादशाह के सामने कलम करके रखे होते हैं। तुम पहले कम चीनो। हाँ तुम पहले काम चीनो, क्योंकि अरीब भाई साहब इकरा बाजी को बगैर फिल्टर के देखते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये बगैर गेटअप के बहुत बड़ा जीन लगती है। क्या जरूरत थी ये गेटअप करने की, तुम मुंह धो के आ जाती। उस बेचारे ने असल में डर के सही एक्टिंग कर लेनी थी। बात तो सही है। ये क्या था, ये क्या किया, किसने किया, क्या किया? ये पकड़ लिया। पहले ये हंसने लगा था, फिर इसने कंट्रोल किया और सोचा नहीं, असल में वो ये एक्टिंग करना चाह रहा है कि लोगों को लगे मैं शौक में हैं, कौन कब कैसे क्यों कैसे। ये पसीने देखे। ये तो लेटेस्ट हाँ जी पसीना आ रहा है इस मंगोलों के खबड़ी को, और कंबल लेके सो रहा था। रोस्टिंग नहीं करूंगा। अरे पुट्ठे तावीज पीने वाली, वो रोस्टिंग नहीं करता, वो सच बोलता है, सच उसके मुंह से निकल आता है। मुंह से निकलने से याद आया, ये लाखों दिलों की घबराहट है जनाब, चाहत। मोहतरम सड्डे के मुंह में जो आता है बोल देता है। ABCDE ये क्या था, ये क्या किया, किसने किया, क्या किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? ओ ABCDE और बस कर दिया पैन यकी। पाकिस्तान में तो इस जानवर को 1-1.5 साल पहले से इग्नोर कर दिया, मगर क्योंकि पाकिस्तान में बीवियां बहनें दिखाने वाले जानवरों को ज्यादा तवज्जो मिलती है। खैर पिछले दिनों में ये चाचू चात इंडिया में वायरल हो गए हैं। तुम्हें कब से क्या? आपने YouTube पे हजारों मजबूर लड़कियों को व्लॉगिंग करते देखा होगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? लेकिन इस सूरत से ज्यादा कोई मजबूर हो सकता है जिसको इस बढ़ावे के साथ नाचना पड़ रहा है। तो आंटी जाओ तुम भी व्लॉगिंग का चैनल बना लो, इससे तो ज्यादा ही कमाई कर लो। अब आप सोच रहे होंगे बदोबदी का क्या मतलब। सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, हूँ तो मैं पंजाबी, लेकिन मुझे ये पंजाबी का वर्ड लगता नहीं है। मेरे ख्याल से इसका मतलब है अचानक या खुशकिस्मत, मतलब आंख लड़ी अचानक खुशकिस्मती से। असल में ये बहुत पुराना गाना है जो कंपोजिशन है बख्शी वजीर की और गाया नूर जान ने, लेकिन ये खोते पे जंगे लड़ने वाला कहता है मेरे जितने भी गाने हैं मैं खुद ही कंपोज करता हूँ। मेरे जितने 35 ट्रैक में खुद ही लिखता हूँ। अच्छा, खुद ही हर चीज़। तो जिनका बदोबदी है, ये बदोबदी कंपोजिशन किसकी है? नहीं, ये तो बख्शी वजीर साहब की नहीं है। वो तो आज से 50-60 साल पहले की थी। हाँ जी। ये जो मैंने किया ये आपकी है। चल झूठा। ये मेरी है। आपको पता मैं कौन हूँ? मैं बख्शी वजीर साहब का पोता हूँ। कम से कम परमिशन तो देते ना करने की। गाने के नीचे मेंशन करना है कि कंपोज बाय बख्शी वजीर साहब। साले को बम से उड़ा दूंगा। तो सर स्ट्राइक भी आ सकती है ना, स्ट्राइक आ सकती है आपके गाने की। कह देंगे ना अब और। ठीक है, अब आए ना लाइन। कॉन्फिडेंस तो देखो, ट्रैक गाने कंपोजिशन। अबे आधे छिले हुए नारियल, तू कुछ भी नहीं करता, तू सिर्फ चबले मारता है। हर कोई मार सकता है लेकिन लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र है। भाई साहब की चबलें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करनी है। ओके मौका मिलते ही ये कैसे दौड़ता है। कहावत है ना, मौके पे चौका। इन खुसरों को देखो, मौके पे छक्का। इन खुसरों को नाचने का इतना शौक होता है, अगर फंक्शन पे डीजे ना हो तो मोटरसाइकिल की आवाज पे नाचना शुरू कर देते हैं। बहुत नाचने का शौक होता है। अगर कोई और वजह ना मिले तो किसी के घर अगर खरगोश ने भी बच्चे दे दे तो उधर जाके मुजरा शुरू कर देते हैं। और जरूरी नहीं ये सिफत सिर्फ खुसरों में हो, आजकल ये सिफत सोशल मीडिया पर लड़कों लड़कियों में है। हमारे व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स जिन्हें भांडे धोने वाला साबुन पकड़ाओ तो नाचना शुरू कर देते हैं। यही टिकटॉकर्स आज हीरा मंडी की तवाइफे और कंजर बनकर खुश हो रहे हैं। इश्क कबू तो बार अपने सर से हुजूर ने सुन लिया ना तो काट डालेंगे तुझे। इश्क कटने से कहाँ डरता है, इश्क तो मरकर ही इश्क करता है।
वो केड़ा इश्क हवस और बेगैरती को इश्क का नाम दिया। अभी तो तुम लोगों की आए दिन ब्रेकअप, पैचअप, शादियां, तलाकें होती रहती हैं। खुले में हगना बंद करो। जाके टट्टी खा ले। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों कहा। फिल्मों ड्रामों वाले अगर किसी हीरो को टट्टी खाते हुए दिखाएंगे ना तो टिकटॉकर्स टट्टी खाना शुरू कर देंगे। बेवकूफी का कोई इलाज जैसा कि कुछ साल पहले गंगूबाई की फिल्म नहीं थी आई तो ये सब टिकटॉकर गंगूबाई बन गए थे। हालांकि वो जिस्म फरोश थी। हर घर में मशहूर होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, इस पे सही जजा हीरा मंडी वाला ट्रेंड। नहीं पहचाना, पहचानोगे भी कैसे। इसने मुंह पे मेकअप नहीं प्लस्तर लगाया है। देखो तो सही, इतना मेकअप। ओ भाई महक मलक, इतना मेकअप। अगर इसे गौर से देखो तो त्राह भी निकल जाती। इतनी खुश है ना इस सीरीज को देखकर, सबसे ज्यादा यही खुश लग रही। इस सीरीज में इस जैसी तवाइफों को रानियां दिखाया। रानियां है लाहौर की, हर नवाब राजा हमारे दर पर सलाम ठोकता है। पहली बात ये कि वो तुम्हारे दर पे सलाम नहीं ठोकते, सीधी गल दस। और दूसरी बात ये खुद को रानियां समझती है। अरे रानी का तो एक ही राजा होता है और तुम्हारे हर रोज 70-80 होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, हीरा मंडी एक फांसी का अड्डा है जो सदियों से चला आ रहा है। उस पर इस ख्वाब में डाका मारने वाले ने हीरा मंडी पर एक वेब सीरीज बनाई है। उन्हें पता है पैसे छापने के लिए क्या करना है, क्योंकि अवाम इसी तरह की चीजों को वायरल करती है। अब इन्होंने तवाइफों को, बगैरतों को रानियां, क्वीन श्वीन दिखाया है। तो इस वजह से लड़कियां इनको फॉलो कर रही हैं और इन जैसा बनना चाहती हैं, जबकि ये रियलिटी में कितनी गलाजत है सबको पता है। भट्ट साहब ने बंसाली साहब को कहा है कि ये हीरा मंडी नहीं है, ये खीरा मंडी है। अच्छा, शुक्र करे कि उसने फिल्म नहीं बनाई है जी, वरना फिल्म में तो बहुत बुरी तरह पिटते। सीजन तो लेकिन कामयाब जा रहा है ओवरऑल, इसलिए कि लोग इस तरह की चीज देखना पसंद करते हैं। देखना यह कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जी, व्यूज याद रखना। व्यूज तो अब मैं फिर नाम नहीं ले रहा जी, क्योंकि लोग बड़े जूदरंज हैं हमारे मुल्क में। व्यूज तो उन भाई साहब के एक लम्हे में शूट अप कर जाते हैं जी, कई कई लाख टप जाते हैं पहले घंटे में जी। तो व्यूज तो उनके, लेकिन उन्हें कभी याद नहीं रखा जाएगा। बहुत से लोग हैं जो व्यूज तो लेते हैं टनेज के हिसाब से, लेकिन वो होते गार्बेज हैं बेचारे। हाँ जी, इसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ा है क्योंकि ये गंदगी को ब्यूटीफुल तरीके से दिखा रहे हैं। मंडी में अदब सिखाते हैं, फासद सिखाते हैं, शाइस्तगी सिखाते हैं और कंजर पूरा दिखाते हैं। गटर पर फूलों का हार रख देने से वो साफ नहीं हो जाएगा। वाइफ को गुस्ल करा के जेवर पहनाने से पाकीज़ा नहीं हो जाती। इश्क भी सिखाते हैं। इश्क सीखा नहीं जाता। जिस रोज ताजदार बलोच को इश्क होगा उस रोज पूरा लाहौर इश्क करना हमसे सीखे। अबे गूंगी औरत से गालियां खाने वाले, पहले कह रहे इश्क सीखा नहीं जाता और अब कह रहे लोग मुझसे सीखेंगे। तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, ये दर्जी क्या छुएगा। अच्छा, तो चौधरी साहब ने बिना छुए ही आपको सब कुछ लुटा दिया और खाका भी ऐसे ही दे दी। चौधरी साहब को तो उम्मीद दे देकर पाल रखा है, जब तक मर्द को छूने ना दे गुलाम बनकर रहे। ये किसने लिखा? चूतिया डायलॉग। पाकिस्तानी जानवर इंडिया में वायरल है और इंडिया जानवर पाकिस्तान में वायरल। और कोई जाकर टिकटॉकरों को अकल दिया चुपेड़ा सुट्टो, कंजरों और तवाइफों का स्वैग दिखा दिया तो ये उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। जब हवस पूरी हो जाए तो हमें ठुड्डा करा दीजिए। मैंने आपको बताया था इस तरह के लोग शॉपर होते हैं, जिधर ट्रेंड चलता है उधर चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना वजन रखो, मोटापे वाला नहीं, इंटेलेक्चुअल। जज्बातियों की तरह जिधर का ट्रेंड चला उधर नहीं जाना। तुम लोग इसका हिसाब लगाओ। कभी भी मांझे के ऊपर बैठ के कहते हैं मुझे मोर को, कभी भी देखो अवार्ड शो में मोर बन के आया हुआ है। और यही बात है ना कि हमारी अवाम जाहिल भी है, करप्ट भी है और खुसरी भी है। अभी लाइफस्टाइल अवार्ड की यकीयां तो बहुत पड़ी है लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दोस्तों के साथ आगे शेयर भी कर दो। ठीक है जी, मिलते हैं कल नवी पहनिए के साथ। ओके बाय।